नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रिश। मुझे अर्बन नक्सल कहा जाता है क्योंकि मैं आम आदमी की बातें आपके सामने रखता हूं, कड़वी सच आपके सामने रखता हूं। आज मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो है खंडित भारत का सपना। नरेंद्र मोदी ने एक बहुत भयानक सपना देखा है। लोग समझते हैं कि वो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं है, ये झूठ है। वो खंडित भारत का सपना देख रहे हैं। वो एक टूटे हुए भारत का सपना देख रहे हैं और अंधभक्तों के दिमाग में उस सपने का कीड़ा बो रहे हैं। उन्होंने बो दिया है ऑलरेडी। वो सपना क्या है? उन्होंने दोस्तों एक नॉट इंडिया का पैदाइश किया है। ये भारत है, ये भारत नहीं है। ये इंडिया के अंदर जो लोग हैं, कुछ लोग जो भारत के नागरिक हैं, वो असल में भारतीय नहीं है। इस तरह का एक दिमाग में कीड़ा डाल दिया है हम सबके दिमाग में, और एक ही तरफ से नहीं, कई तरफ से डाला है। आपको एग्जाम्पल देता हूं। सबसे सामने आने वाला एग्जाम्पल हमने अभी हाल में देखा है। जो प्रवासी मजदूर थे, जो चल के, पैदल या साइकिल पर या तरह तरह से अपने गांव के तरफ निकल पड़े थे, बड़ी मुसीबत में थे, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल अनदेखा कर दिया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे सब सुंदर सुंदर बातें करते हैं, लेकिन इन लोगों को, बच्चों को मरते हुए देखा, माओं को मरते हुए देखा, लेकिन देखकर उन्होंने अनदेखा कर दिया। और अनदेखा उन्होंने ही नहीं किया, उन्होंने आपको प्रेरित किया कि ये सब अनदेखा करो, क्योंकि ये लोग हमारे अपने नहीं हैं। ये लोग जिए मरे, हमको क्या, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है अगर ये लोग जिए या मरे। ये एक भावना जो है वो आपके दिल में डाल दिया। और मैं ये यकीनन कह रहा हूं कि ये जो भावना है, जिसे इंडिफरेंस कहते हैं, ये भावना लोगों के दिल में पैदा हो गया है। गरीब मरे तो कोई बात नहीं, हम लोग नहीं मरने चाहिए। हम लोग जो मिडिल क्लासेस हैं, हम लोग जो अमीर लोग हैं, हम लोग जिनके पास बैंक बैलेंस है, बंगला गाड़ी सब कुछ है, ये लोग नहीं मरने चाहिए। बाकी वो लोग जो पैदल चल के गए, वो भारत कहाँ है? वो भारतीय कहाँ है? वो तो कचरे हैं, वो तो कीड़े हैं। इस तरह का जो भावना है, ये भावना उन्होंने आपके दिमाग में डाल दिया, और मैं कहता हूँ सक्सेसफुली डाल दिया है। ये एक बहुत डेंजरस विचार है, क्योंकि ये भारत को तोड़ रहा है। अगर हम उन्हें अपने नहीं समझते हैं तो वो लोग भी हमें पराया ही समझेंगे, और अगर वो लोग हमें पराया समझते हैं तो दोस्तों बहुत बहुत अनर्थ हो जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है। अगर गरीबों के सर पर खून सवार हुआ तो दोस्तों आप और मैं सोच नहीं सकते कि क्या हो सकता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने हमारे अपने भारतीयों पर जंग छेड़ दिया। कैसे? प्रधानमंत्री, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के, उनके खिलाफ पब्लिसिटी वॉर कर रहे हैं। महाराष्ट्र को नीचा दिखाया जा रहा है उनके गोदी मीडिया चैनल्स के माध्यम से। महाराष्ट्र को, वेस्ट बंगाल को, राजस्थान को नीचा कैसे दिखाया जाए, ये प्रयास 24 घंटे चलते रहता है। और ये जो पब्लिसिटी वॉर है, ये जंग है, ये प्रधानमंत्री का कराया हुआ जंग है। सेंटर वर्सेस स्टेट्स, ये जंग हो रहा है। उनके जो रूल्ड स्टेट्स हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, उसकी बात नहीं करेंगे,
लेकिन दूसरे स्टेट्स जो हैं, दिल्ली के खिलाफ जंग छेड़ दिया है, महाराष्ट्र के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। तो इस तरह से वो अपने ही स्टेट्स के खिलाफ जंग कर रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द स्टेट्स। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो हैं, वो चीफ मिनिस्टर्स को साथ में लेके चलने चाहिए, उनके वो लीडर होने चाहिए, लेकिन वो लीडरशिप रोल नहीं कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटर का रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो परमानेंटली हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, हमेशा इलेक्शन जीतने के दिमाग में ही रहते हैं। उसके सिवा उनके आंखों के सामने कोई भी प्राथमिकता नहीं है। तो जंग छेड़ा है उन्होंने गरीबों के तरफ, जंग छेड़ा है उन्होंने ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स के तरफ, जंग छेड़ा है उन्होंने ऑपोजिशन के तरफ। जब उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये एक लेजिटिमेट गोल नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसे नहीं चलता है, देश ऐसे नहीं चलता है। जब आप प्रधानमंत्री बन गए तो आपको ऑपोजिशन को साथ में लेकर चलना चाहिए, लेकिन ये आप नहीं कर रहे हैं। आपने जंग छेड़ा है और कंटिन्यूअसली लोगों के दिमाग में नफरत डाला जा रहा है। आपने इस तरह से कह दिया है कि ये ऑपोजिशन वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, यानी कि ये भारत के नहीं है। प्रधानमंत्री जी 130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं कि वो 130 करोड़ भारतीय के प्रधानमंत्री हैं। वो ये मानते हैं कि 130 करोड़ में से मुसलमानों को निकाल दो, बहुजन समुदाय को निकाल दो, लिबरल्स को निकाल दो, और ऑपोजिशंस के जो भी लोग हैं, ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, इनको निकाल दो, और कश्मीर के जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनको निकाल दो। वो निकालने के बाद जो बचता है 130 करोड़ भारतीय में से, वो लोगों के प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। यानी कि उनके दिमाग के अंदर एक बैठ गया है कि वो सबके प्रधानमंत्री नहीं है, हम सबके प्रधानमंत्री नहीं है। ये एक बहुत डेंजरस आइडिया है जो उनके दिमाग में है, और वो इस आइडिया के मुताबिक, इस सोच के मुताबिक वो चल रहे हैं। स्टेट्स को फंड्स न देना, नागरिक को सूचना न देना, पीएम केयर्स में फंड्स इकट्ठे करना, लेकिन प्रवासी मजदूरों को बस न देना, ट्रेन न देना, समय पर न देना, माइग्रेंट कैंप्स, लेबर, ये जो क्वारंटाइन कैंप्स खड़े न करना, मरने दो उन्हें, ये भावना रखना। दोस्तों, सीएए और एनआरसी के माध्यम से उन्होंने बहुत क्लियर कट एक मैसेज भेज दिया था, और वो मैसेज ये था कि मुसलमान हमारे नहीं हैं। एक कोडेड मैसेज था, सीधा मैसेज नहीं था, बहुत कोडेड मैसेज था, लेकिन कोडिंग में ऐसा था। सीएए के माध्यम से उन्होंने ऐसे कह दिया था कि जो लोग हिंदू हैं, वो भले ही बाहर के हों, भले ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हों, वो हमारे हैं। हिंदू, पारसी वगैरह वगैरह सब हमारे हैं, लेकिन मुसलमान हमारे नहीं हैं, नहीं हो सकते। ये एक कोडेड मैसेज था, और एनआरसी के माध्यम से उन्होंने ये कह दिया था, साफ शब्दों में कह दिया है कि एनआरसी के माध्यम से अब हम इन्हें देश निकाला कर देंगे, हम इन्हें देश से निकाल देंगे। दोस्तों, देश निकाला एक बहुत बड़ी सजा हुआ करती थी पहले के ज़माने में। किसी को देश निकाला करना मतलब मौत से भी बदतर। लेकिन डिटेंशन कैंप में डाल दोगे और फिर देखोगे कहाँ कैसे भेजना है, किधर भेजना है, उनके हर हक को छीन लोगे, और फिर कहोगे कि हम तुम्हें भारतीय मानते ही नहीं है, इसलिए तुम कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो। ये देश निकाला के बराबर है, जेल में डाल दोगे, जेल को आप डिटेंशन कैंप कह रहे हो। तो ये जो एक भयानक सपना देखा है, उसके अंदर सीएए और एनआरसी उसका एक हिस्सा है, और बहुत साफ भाषा में कहा जाए तो मुस्लिम्स भारत के नहीं हैं।
गरीब समुदाय भारत के नहीं हैं, बहुजन समुदाय SC ST वगैरह भारत के नहीं हैं, क्योंकि वो हिंदू नहीं है। इनकी परिभाषा के मुताबिक वो हिंदू नहीं है, उनको भी निकालो। लिबरल्स जो हैं, जो उनके खिलाफ बोलते हैं, सेक्युलर जो हैं, जो मानते नहीं हैं कि ये हिंदुत्व का जो सपना है, हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो साकार होना चाहिए, उनको भी भारत से निकालो। ये एक सोच है, ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो इन्होंने अपने दिमाग में भी तो डाला है और आपके और मेरे दिमाग में भी डालने की पूरी प्रयास की जा रही है। आर्टिकल 370 से जो उन्होंने एक बहुत बड़ा तीर मारा था, लोगों को लगा था कि उन्होंने कश्मीर को अपना बना लिया, लेकिन उन्होंने कश्मीर को अपना नहीं बनाया, उन्होंने कश्मीरी लोगों को पराया बना दिया। कश्मीरी लोगों का हाल क्या है वो आप जानना नहीं चाहते हो, कोई नहीं जानना चाहता है, सब लोग चुप हैं। कश्मीर का जो होता है हो जाने दो, कश्मीर में जो भी चले चल जाने दो, गोलियां चले तो चल जाने दो, टीयर गैस चले तो चल जाने दो, सबको डिटेंशन कैंप में डाले तो डाल देने दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। इस तरह से कश्मीर को काटने वाला काम था ये आर्टिकल 370। और उसके बाद उन्होंने जो कार्यक्रम किया, कर्फ्यू किया, उनके लीडरों को उन्होंने जेल में डाला, ये सब जो था कश्मीर को एलियनेट करने का काम था। और भारतीय लोगों के मन में ये एक भावना पैदा हुई कि कश्मीर की जो जमीन है वो हमारी है, लेकिन कश्मीर की जो लोग हैं वो हमारे नहीं हैं, वो पराये हैं, इस तरह की भावना। और क्यों? क्योंकि अरे उन्होंने देखो कश्मीरी पंडितों को कैसे मारा था, कैसे भगाया था। लेकिन दोस्तों, कश्मीरी पंडितों को सभी कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं मार के भगाया था, कुछ चंद लोगों ने किया था, और जो लोगों ने किया था उन्हें सजा दी जानी चाहिए। और अगर मोदी जी के दिल में इतना ही हमदर्दी है कश्मीरी पंडितों को, तो एक सवाल करो, अपने आप से सवाल करो, क्यों आज भी कश्मीरी पंडित को सेटल नहीं किया जा रहा है कश्मीर में? आप तो उनके हर एक घर के सामने 2-2 गार्ड्स रख सकते हो, 2 मिलिट्री के सैनिक रख सकते हो, हर एक घर के सामने, घर की चौखट के सामने रख दो। क्यों नहीं रखते हो आप? क्यों नहीं आप उनके पुराने घर उनको दिलाते हो? आप कश्मीरी पंडित के नहीं हो, आप किसी के भी नहीं हो, आप हिंदू के भी नहीं हो, आप सिर्फ अडानी और अंबानी के हो मोदी जी। और आपने एक बहुत खतरनाक सपना देखा है, खंडित भारत का सपना देखा है, टूटे हुए भारत का सपना देखा है, भारत को तोड़ने वाला सपना देखा है। और वो सपने को साकार करने निकले हो, और वो सपना हम साकार नहीं करने देंगे। पता है क्यों हम नहीं करने देंगे? क्योंकि हमने बचपन में, जब हम मासूम थे, हमने एक प्रण लिया था, एक वचन लिया था, और वो वचन था हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर। इंग्लिश में मैं कहता हूं वो वचन क्या है? I am an Indian. All Indians are my brothers and sisters. All Indians. ये वचन को मैं टूटने नहीं दूंगा, ये वचन को हम टूटने नहीं देंगे। ये वचन जो है हमारे हृदय के ऊपर लिखा हुआ है। आप हिंदू मुसलमान करके आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हो। आप कुछ भी कर लो, खंडित भारत का जो आपने सपना देखा है हम साकार नहीं होने देंगे। आप देश के गद्दार हो, आप और अमित शाह देश के गद्दार हो, और देश के गद्दारों के साथ क्या किया जाना चाहिए वो आपके ही पार्टी वालों ने ऑलरेडी कह दिया है। हमें कहने की ज़रूरत नहीं। आपका ट्रायल होना चाहिए, बेशक आपका ट्रायल होना चाहिए। हो सकता है कि 5 साल के बाद होगा, हो सकता है 10 साल के बाद होगा, लेकिन जिस तरह से हिटलर का ट्रायल हुआ था कोर्ट में,
न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स कहते हैं, उसी तरह से नरेंद्र मोदी का ट्रायल होगा। नरेंद्र मोदी को देशद्रोह के लिए सजाए मौत दी जाएगी कोर्ट के माध्यम से। ये मेरा विश्वास है। जय हिंद।